खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आज हम बात कर रहे हैं लेबनान पर लगातार हो रहे इजरायली हमले की, जिसमें हिजबुल्लाह को एक और गहरी चोट मिली है। हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ कहे जाने वाला मोहम्मद सरूर मिसाइल अटैक में ढेर हो गया है। एक के बाद एक हिजबुल्लाह के तमाम बड़े कमांडरों को इजरायल ने निशाने पर लिया और मार गिराया। साथ ही हिजबुल्लाह के गढ़ यानी कि दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले लगातार जारी है। बात यही खत्म नहीं होती। हवाई हमले के बाद इजरायल जमीनी लड़ाई के लिए लेबनान में घुसने का मन बना चुका है। टैंक सरहद पर तैनात हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि सीजफायर की कोशिश नहीं हो रही। अमेरिका और फ्रांस इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं, लेकिन यूएन की बैठक में शामिल होने पहुंचे नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह का खात्मा होने तक लड़ाई नहीं रुकेगी। आज आपके लेबनान वॉर की हर तस्वीर, हर खबर आज आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि गुड न्यूज टुडे की टीम इस वक्त लेबनान में मौजूद है। लेकिन शुरुआत करते हैं हिजबुल्लाह पर इजरायल के करारी चोट से। एक दिन पहले बेरूत के एक इलाके पर इजरायल ने मिसाइल अटैक किया। एक बहुमंजिला इमारत धमाके से उड़ गई और उस अपार्टमेंट में मौजूद हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ यानी कि मोहम्मद सरूर भी मारा गया। इजरायल चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके लड़ाकों, कमांडरों को निशाना बना रहा है और पूरी तैयारी के साथ किए गए इस हमले से हिजबुल्लाह थर्रा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। हर दिन हमला, हर दिन हिजबुल्लाह को एक बड़ी चोट। लगातार 5वें दिन लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों, उसके कमांडर्स और लड़ाकों को इजराइल चुन चुनकर निशाना बना रहा है। गुरुवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और बड़े कमांडर को मार गिराया। मारे जाने वाला यह सीनियर कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर है, जो हिजबुल्लाह का ड्रोन चीफ था। बताया जा रहा है कि हुसैन सरूर कुछ दिन पहले ही यमन से लौटा था, मगर उसके ठिकानों का पता इजराइल को चल गया और हिजबुल्लाह के गढ़ दहिया में मिसाइल अटैक करके उसे ढेर कर दिया गया। बेरूत शहर में मैं सुबह करीब आधे घंटे उस पूरे इलाके में था जहां पर ये स्ट्राइक की गई। वहां पर भी मैंने उस घर को देखा। 6 मंजिला इमारत है, रिहायशी घर है, जिसमें कई सारे अपार्टमेंट हैं और उनमें से एक अपार्टमेंट जो है वो मोहम्मद हुसैन सरूरी का भी था। ये सबसे बड़ा झटका जो है हिजबुल्लाह के लिए अब तक है। भले ही 3 प्रमुख कमांडर जो हैं, एक तो मिलिट्री कमांडर जो था फवाद शकूर, उसका असैसिनेशन इजराइल ने पहले किया था। उसके बाद जो मिसाइल का उनका गुरु या कमांडर था मिसाइल टेक्नोलॉजी का, इब्राहिम क्वैसी, वो भी मारा गया वहीं उसी इलाके में। और कल गुरुवार को जो ड्रोन और एविएशन, जिसको हिजबुल्लाह एयर एविएशन कह रहा है या एयरफोर्स अपना बता रहा है, उसका जो प्रमुख था, जो कि कुछ ही दिन पहले जो है यमन से यहाँ लौटा था, उसका कल असैसिनेशन किया था। और इन असैसिनेशन हमलों के बाद किस तरह से पूरा जो साउथ बेरूत है, जो कि गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहां पर जगह जगह पर गली गली में आपको हिजबुल्लाह के निशान और हिजबुल्लाह के कमांडरों की तस्वीरें दिखेंगी। वहां पर लोग, दुकानें भी बंद हैं, व्यापार बंद हो रहा है। बहुत गुंजान आबादी वाला इलाका बेरूत का ये सबअर्ब है, जो 2006 में भी इजराइल ने तबाह किया था, लेकिन पिछले 18 साल के दौरान दोबारा न सिर्फ उससे बेहतर ये सबअर्ब बना था, बल्कि इसमें अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों के परिवारों की तादाद भी बढ़ी थी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तादाद भी। यहाँ पर हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा शक यही है कि किसी भी वक्त, कभी भी, क्योंकि जिस अंदाज से खुफिया जानकारी मोसाद को मिल रही है, किस घड़ी और किस वक्त कौन सी इमारत यहाँ पर निशाना बनाई जाए, वो जो है वो डर सता रहा है यहाँ पर आम लोगों को भी और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी। हुसैन को यूएवी और क्रूज मिसाइलों से हमले का मास्टर माना जाता था, जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उसकी ट्रेनिंग देता था। यमन में कुछ हफ्ते पहले की उसकी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरूर ने विस्फोटक और ड्रोन बनाने के लिए लेबनान में कई साइट्स बनाई थी, जिनमें से कुछ लेबनान के रिहायशी इलाकों में जमीन के नीचे है। हुसैन सरूर का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है,
क्योंकि इससे पहले इजरायली हमले में मंगलवार को रॉकेट मिसाइल यूनिट का कमांडर इब्राहिम कुबैसी मारा गया। उससे पहले ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया गया। इसके अलावा सरोज कमांडर फौज शुक्र मारा जा चुका है। इसी तरह रादवा फोर्स के विसम अल तवील और अबू हसम समीर भी मारे जा चुके हैं। और इस तरह हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के अलावा अब बड़े कमांडरों में सिर्फ अबू अली रिदा जिंदा है, जो बद्र यूनिट का कमांडर है, और अली कराकी बचा हुआ है, जो सदर्न फ्रंट कमांडर है। कहने की जरूरत नहीं कि जमीनी हमले से पहले ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। नसरल्लाह के सारे कमांडरों को एक एक करके उड़ा दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी इजराइल दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों पर लगातार बमबारी कर रहा है जिसे हिजबुल्लाह का किला माना जाता है। दक्षिणी लेबनान के शिया बहुल इलाकों में हिजबुल्लाह की पैठ मानी जाती है। उसके लड़ाकों और हथियारों की तादाद भी यहाँ ज्यादा है। गुड न्यूज टुडे की टीम जंग के बीच इस वक्त वही मौजूद है जहाँ इजराइल हमले बोल रहा है। मैं इस वक्त ये जो सैदून है कोस्टल सिटी है, क्योंकि बीरूत के बाद जब आप साउथ लेबनान जाते हैं तो पूरा जो ये हाईवे है ये मेडिटेरियन सी के बगल से जाता है, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। एक तरफ मेरे ये आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी है, जहां पर अमेरिका के वारशिप्स के साथ साथ अमेरिका ने भी अपनी सेना की तैनाती जो है इस समंदर के भीतर बहुत पीछे जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी है गतिविधियां अमेरिका ने, ताकि उन्हें पता है कि यदि फुल स्केल वार लेबनान और इजराइल के बीच में होता है वो किस तरह से पूरे खाड़ी के क्षेत्र को जो है अपनी चपेट में ले लेगा, जिसने किसी हद तक लिया है। क्योंकि एक बात साफ है कि इजराइल के पास दक्षिणी लेबनान की हर लोकेशन, खासकर हिजबुल्लाह के ठिकानों की पूरी जानकारी है। सूचना पक्की है और इजराइल के फाइटर जेट या मिसाइल का निशाना सटीक है। वो हवाई हमले से ही हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाना चाहता है। अगर इसके बाद जमीनी लड़ाई शुरू होती है तो हिजबुल्लाह शायद ही इजरायली सेना का प्रतिरोध कर पाए। साउथ लेबनान की अगर पूरी तरह से बात की जाए, जब सीरिया में सिविल वार हुआ था, जब वहां पर युद्ध था, तब सीरिया के करीब 5 लाख जो डिस्प्लेस्ड लोग थे, रिफ्यूजीज थे, वो साउथ लेबनान में ही आए थे। हमने पिछली बार भी देखा था जगह जगह पर जहां भी खाली जगह मिल रही थी वो सीरिया के लोग वहां पर रहने के लिए आबाद हुए थे। लेकिन हिजबुल्लाह को अब सीरिया के उन लोगों पर शक हो रहा है, क्योंकि उनमें से कई सारे लोग हिजबुल्लाह में पेंट्रेट करके वो जानकारियां इजराइल से साझा कर रहे हैं, जो कुछ हिजबुल्लाह के लोगों का कहना है, कमांडरों का कहना है। और न सिर्फ उनको कहा गया यहाँ से निकलने के लिए, बल्कि अब साउथ लेबनान के कई सारे परिवार जो हैं बीरूत आ गए हैं। और उसके बाद पहले 2 दिन जब ये लड़ाई शुरू हुई थी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, तो कई सारे लोगों ने सीरिया का रुख किया था। लेकिन उस सड़क जो कि दक्षिण लेबनान से सीरिया जाती है, उस पर एक बड़ा पुल है, उस पुल को भी जो है नष्ट कर दिया इजरायली वायुसेना ने, और इस बीच वो सड़क कट गई है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस प्लानिंग के साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला है, लेबनान के इस आतंकी संगठन के लिए संभलना मुश्किल हो रहा है। पहले पेजर धमाके से दहशत फैली, फिर हवाई हमले से इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। अब अगर इसके बाद इजराइल की सेना जमीनी युद्ध शुरू करती है तो हिजबुल्लाह के लिए अपना बचाव करना मुश्किल होगा। इजराइल चाहता भी यही है, यानी कि हिजबुल्लाह का खात्मा, ताकि उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में इजराइल के लोगों की वापसी हो सके। और इसलिए अमेरिका जैसे सहयोगी देश की अपील अनसुनी करके नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि लड़ाई नहीं रुकेगी। इजराइल के हवाई हमलों से लेबनान दहल गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जमीनी हमले की भी तैयारी है। लेबनान की सरहद पर इजराइल के खतरनाक टैंक तैयार खड़े हैं, बस आदेश का इंतजार है। उसके बाद लेबनान में तबाही का नया चैप्टर शुरू हो सकता है। और लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना प्रमुख की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि जमीनी हमले का आदेश किसी भी वक्त आ सकता है। इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी अपने कमांडरों के साथ दक्षिण लेबनान के बॉर्डर पर पहुंचे। हमलों की रणनीति, हिजबुल्लाह के ठिकानों और उन्हें तबाह करने के पूरे प्लान का जायजा लिया। इजरायल दिन ब दिन हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई तेज करता जा रहा है।
जाहिर है अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग की चिंता सता रही है, क्योंकि इजराइल के तेवर यही रहे तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ने का खतरा है। और इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ने 21 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए मान गए हैं। अमेरिका और फ्रांस ने युद्ध विराम पर संयुक्त बयान भी जारी कर दिया, मगर इजराइल से अमेरिका जा रहे नेतन्याहू ने रास्ते में ही साफ कर दिया कि इजराइल युद्ध विराम नहीं करेगा। जबकि नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि फ्लाइट के दौरान ही उन्होंने हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर को ढेर करने का आदेश दे दिया था। ऐसे में युद्ध विराम का सवाल ही नहीं। המדיניות שלנו היא ברורה. אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בכל הכוח, ואנחנו לא נפסיק עד שנשיג את כל יעדינו, ובראשם החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם. यानी साफ है कि इजरायली सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उसका हमला रुकने वाला नहीं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायल को निशाना बना रहा है। वो भी इजरायल की बमबारी का इंतकाम लेना चाहता है। यानी दोनों पक्ष इस वक्त सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। इजरायल ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस युद्ध विराम पे आमादा है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने ये भी कहा है कि उन्हें अभी बदला लेना इजरायल से बाकी है, जो हमने कल से लगातार देखा। जैसे आपने बात की, न सिर्फ यमन की तरफ से जो तेल अवीव पर मिसाइल दागा गया, बल्कि साथ ही साथ कल रात को करीब 50 के आसपास जो मिड रेंज मिसाइल्स हैं, हिजबुल्लाह ने भी तेल अवीव की ओर जो है दागे। उनमें से अधिकतर को जो है इजरायली डिफेंस फोर्स और डूम सिस्टम ने नाकारा किया, लेकिन कुछ वहां पर जरूर गिरे। जहां पर ड्रोन की चप्पे चप्पे पर न सिर्फ निगरानी है और एक एक हरकत और एक एक गाड़ी पर इजराइल में बैठकर नजर रख रहा है। यहाँ तक कि मुझे भी वो देख रहे होंगे कि मैं समंदर किनारे पर खड़ा हूँ। हिजबुल्लाह बेशक इजरायल पर रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इजरायल के हमलों से लेबनान पस्त हो चुका है। यूएन महासभा में लेबनान के विदेश मंत्री सीज फायर की मांग की है। We wish to reiterate today our call for a ceasefire on all fronts, for this to be an opportunity and a prerequisite towards the full-fledged implementation of Resolution 1701 of the United Nations Security Council. लेबनान कह रहा है कि इजरायल के हमलों से उसका वजूद खतरे में है। उसके विदेश मंत्री की फरियाद ठीक भी है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान के साथ राजधानी बेरूत के कई इलाके इजरायली हमलों से तबाह हो चुके हैं। किसी को पता नहीं कि कब कैसे हालात होंगे। लेबनान पर संकट है, लेकिन ये भी सच है कि हिजबुल्लाह को रोकने के लिए उसने खुद कोई पहल कदमी अभी तक नहीं की है। और इसीलिए नेतन्याहू भी जिद पर अड़े हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लेबनान से, जहां इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया है। बेरूत पर हुए इस हमले में खबर है कि उस बंकर में नसरल्लाह भी मौजूद था, जहां इजरायली सेना ने हमला किया। तो आपको बता दें कि इजराइल लगातार हमला कर रहा है और बेरूत में, जो कि राजधानी है वहां की लेबनान की, वहां पर भी इजराइल का ये हमला हुआ है। और आपको बता दें ये सीधी तस्वीरें कुछ समय पहले की, हालांकि ये तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल का ये हमला साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये एक बंकर पर हमला हुआ है। हमले में 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। ये धुआं उठता आप देख सकते हैं कि आसमान में उठता ये काला धुआं बता रहा है कि इस हमले में कितनी तबाही हुई होगी। बंकर में नसरल्लाह के होने की जांच की जा रही है। आपको बता दें यहाँ पर एक बंकर पे भी हमला हुआ है जिस पर नसरल्लाह के होने की जांच की जा रही है। लेकिन बेरूत में इजराइल का ये जो हमला है उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लेबनान से, जहां पर लेबनान की राजधानी बेरूत में ये हमला हुआ है, जहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और बेरूत पर हुए इस हमले में
बताया जा रहा है कि उस बंकर पर भी हमला हुआ है जहां नसरुल्लाह मौजूद था। हमारे संवाददाता अशरफ वानी सीधे बेरूत से हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, क्या कुछ जानकारी इस वक्त? बताया जा रहा है कि 6 इमारतें तबाह और हो गई है अभी के रीसेंट जो अभी हमला हुआ है उसमें। श्वेता, पिछले कई दिनों से जो हमले हो रहे थे इजराइल की तरफ से, उनमें ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें बेरूत शहर जो कि राजधानी है लेबनान की, वहां के जो बाहरी इलाके हैं जिनको सब अरब कहते हैं यहाँ पर, और सबसे गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, और हिजबुल्लाह की ताकत सबसे ज्यादा यहीं पर है। पिछले 3 दिन के दौरान जो टॉप 3 कमांडर हिजबुल्लाह के मारे गए, इसी इलाके में दहिया जो इलाका कहलाता है बेरूत का, वहां पर मारे गए। मैं 1 किलोमीटर मात्र दूर हूं उस जगह से जहां पर ये विस्फोट हुए हैं, जहां पर ये मिसाइल इजराइल ने दागे हैं। 6 इमारतें तबाह हुई हैं, कई सारी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी वो मलबे में दब गई हैं, कई सारे लोग मारे भी गए हैं और कई घायल हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बेरूत शहर में उन लोगों को बचाने के लिए जो इन इमारतों में दबे हुए हैं। बिल्कुल। अभी तक कहा जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह, जो कि इजराइल ने भी कहा है कि जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर यहाँ बेरूत में है, उसको उस पर ये हमला था इजराइल का। लेकिन हसन नसरुल्लाह जो कि अधिकतर उसी हेडक्वार्टर में रहते हैं, इस वक्त मौजूद नहीं थे। ये ईरान की तरफ से कहा गया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है। इन धमाकों के बाद पूरे बेरूत में, जो कि राजधानी है लेबनान की, एक असमंजस की हालत बनी हुई है। लोग परेशान हैं, और बेरूत में वो सभी लोग भी आए हैं जो दक्षिणी लेबनान में युद्ध की वजह से वहां से घर छोड़ के, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से वहां पर भी लगातार बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से, और यहाँ अब बेरूत में भी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है। और बिल्कुल। वो अशरफ, देखिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये अभी भी हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, और लगातार ये जो धुएं का गुबार हम देख पा रहे हैं इमारतों से उठता हुआ, ये बहुत कुछ अपने आप में कहता है। और आप बता रहे हैं मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आप इस जगह से है जहां पर यह हमला हुआ है। जरा हमें बताइए विस्तार से कि ये जो पूरा इलाका हम देख पा रहे हैं, गाड़ियों को हम देख पा रहे हैं, वहां पर लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये रिहाइश इलाका है या फिर ये किस तरह का इलाका है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है? श्वेता, ये रिहायशी इलाका है, और हिजबुल्लाह के जितने भी बड़े बड़े लड़ाकू या कमांडर है, उनके परिवार भी इसी इलाके में रहते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के साथ साथ शुक्रवार को भी 5 लगातार दिनों पर यहाँ पर जो है स्पेसिफिक हमले जो हैं चुन चुन कर, जिनको हम कहते हैं हमला करना मिसाइल से एयरफोर्स के द्वारा, वो किए गए हैं यहाँ पर इजराइल की तरफ से। पहले जो है फवाद शकुर कुछ महीने पहले इसी इलाके में मारा गया। दहिया का ये इलाका है जो मात्र कुछ आसपास जो आउटस्कर्ट्स नया शहर बना है यहाँ बेरूत का, वहां पर ये है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ज्यादा तौर पर जो समर्थक हैं हसन नसरुल्लाह के, वो यहीं रहते हैं। यहाँ पर 2000 इस बीच विस्तार से आपसे जानेंगे हम अशरफ, लेकिन इस बीच जो ये खबर ये भी आ रही थी कि एक बंकर पर भी हमला हुआ है और उसमें नसरुल्लाह मौजूद थे, इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? ये इजराइल का दावा है कि जो ये हेडक्वार्टर हिजबुल्लाह का था, उसमें एक अंडरग्राउंड एक बनाई गई थी, एक फैसिलिटी हिजबुल्लाह की लड़ाकों की तरफ से, कमांडरों की तरफ से, जहां पर वो अक्सर जो बैठकें होती थी या स्टेटमेंट जो हसन नसरुल्लाह लोगों को, अपने अनुयायियों को देता है, वहां पर रिकॉर्ड करवाता था। लेकिन उस ग्राउंड बंकर को शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि आज सुबह ही मैं उस इलाके में था, हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी थी, कार में चलते हुए उस इलाके को दर्शाया था कि यहाँ पर क्या हालत है। पिछले 4 दिन से जिस अंदाज से वहां पर लगातार स्ट्राइक्स हो रही थी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, न सिर्फ हिजबुल्लाह के कई सारे लड़ाकू और कमांडर वहां से अब निकले हैं या दूसरी जगहों पर गए हैं, बल्कि साथ ही साथ जो आम लोग उस इलाके में रहते हैं, दहिया का ये इलाका जो सबअर्ब है बेरूत का, वहां से निकले थे। और क्योंकि लोगों में खौफ था कि कभी भी यहाँ पर जिस तरह से आज स्ट्राइक हुआ, लोग इसका अनुमान पहले ही कर रहे थे कि इस इलाके में किसी भी घर को कभी भी इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले 1 साल से करीब युद्ध चल रहा है हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में, दक्षिणी लेबनान की सीमा इसकी तय थी पिछले 11 महीनों को, लेकिन पिछले 10 दिन से ये युद्ध अब पूरे लेबनान में फैल गया है, क्योंकि इजराइल ने भी लेबनान के, दक्षिणी लेबनान के साथ साथ
कई दूसरे इलाकों और खासतौर से राजधानी जो है बीरूत, वहां पर भी हमले अपने तेज किए। बिल्कुल, लगातार हमले जारी है इसराइल की तरफ से। अशरफ, आप भी अपना पूरा ख्याल रखें रिपोर्टिंग के दौरान। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये तमाम जानकारी बेरूत से देने के लिए। तो हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमें सीधे बेरूत से जानकारी दे रहे थे इजरायली हमले को लेकर। आपको बता दें कि इस हमले में लगभग 6 इमारतें, अभी जो ये हमला हुआ है उसमें 6 इमारतें जो हैं उसे ध्वस्त कर दिया गया है। हिजबुल्लाह मुख्यालय पर भी हमला हुआ है और आपको बता दें कि बताया जा रहा था कि यहां पर एक बंकर है जिसमें नसरुल्लाह भी मौजूद है, लेकिन इसको लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।